गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज संगीता पटेल, अश्वमेघ विद्यालय। सब्जेक्ट हिंदी। तो हिंदी में हम रिवीजन के अंदर मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, एग्जाम में मुहावरे दिए गए होंगे, आपको उसका अर्थ लिखना है और बाद में उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो हम मुहावरे देखते हैं। नंबर 1, मर मर कर जीना। मर मर कर जीना का अर्थ होता है बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। क्या होता है? बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। और उसका वाक्य बनता है देशभक्त मर मर कर, यानी देशभक्त मर मर कर जीते हैं। ये मुहावरा वाक्य के अंदर आ जाना चाहिए। देशभक्त मर मर कर जीते हैं पर देश की सेवा करते हैं। देशभक्त मर मर कर जीते हैं पर देश की सेवा करते हैं। तो बच्चों, आपको कोई दूसरा वाक्य याद आ जाए तो आप अंदर मर मर कर जीना शब्द आ जाना चाहिए और आपको कोई अलग वाक्य भी बनाकर लिख सकते हो। नंबर 2, दम लेना यानी कि आराम करना। वाक्य बनता है मैं सफलता प्राप्त किए बिना दम नहीं लूंगा। यहाँ देखो, दम नहीं लूंगा, दम लेना, ये वाक्य शब्द यहाँ पे आ गया है। नंबर 3, पसीना बहाना। उसका अर्थ होता है कड़ी मेहनत करना। पसीना बहाना का अर्थ क्या होता है? तो कड़ी मेहनत करना। उसका वाक्य बनेगा किसान अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाता है। तो देखो, यहाँ पर पसीना बहाता है आ गया है। किसान अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाता है। नंबर 4, आंखों का तारा। तो उसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। क्या होता है? बहुत प्यारा। और उसका वाक्य बनता है हर एक बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। आंखों का तारा यहाँ पर आ गया है। हर एक बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। तो बच्चों, ये मुहावरे में से आपको एक मुहावरे का अर्थ देना है और वाक्य में प्रयोग करना है। तो अब हम देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उसमें 2-3 वाक्य में आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। वो प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न 1, ऐसा कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। तो ऐसा कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। तो क्या हो सकता है? तो मैं, उसका आंसर होगा मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूंगा। दूसरा, मैं कूड़ेदान में नहीं कूड़ा डालूंगा। मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूंगा। मैं पानी की बचत करूंगा। मैं बिजली की बचत करूंगा। और लास्ट में मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा। ऐसे सेंटेंस आप लिख सकते हो। नंबर 2, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। तो प्रश्न पूछा जाएगा अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। तो उसका आंसर होगा अगर मैं सिपाही होता, ऐसा पहले लिखना है, बाद में आंसर लिखना है कि डटकर सरहदों की रक्षा करता। क्या करता? डटकर सरहदों की रक्षा करता। किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह न करता। आपत्ति के समय में प्राण भी दे देता। ऐसे सेंटेंस आप लिख सकते हो। और तीसरा सवाल लिया है हमने, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं। हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, उसके रंगों के अर्थ बताइए। तो आपको बाद में उसके रंगों के अर्थ भी बताने हैं। तो हम राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि उसमें 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा, इसलिए राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं। उसके रंगों के अर्थ बताइए। तो केसरिया, तो केसरिया रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है। ऐसा आंसर आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। प्रश्न चौथा लिया है, कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो
हमें 5-7 वाक्य देश या सिपाही के बारे में लिखने हैं। तो पहले देखते हैं देश। तो देश के बारे में लिखते हैं तो कैसे लिखना है, तो भारत हमारा देश है। पुराने जमाने में यहाँ भरत नाम के एक वीर प्रतापी राजा हुए थे। कहीं के नाम से, उन्हीं के नाम से हमारा देश भारत कहलाया। भरत नाम के राजा के नाम से हमारा देश भारत कहलाया। भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है। भारत का दूसरा नाम क्या है, तो हिंदुस्तान है। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा है। हमारा देश विशाल है। हमारा देश विशाल है। यहाँ विविध जाति और धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ विविध जाति और धर्म के लोग रहते हैं। वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। वे आपस में कैसे रहते हैं, तो मिलजुल कर रहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ 70% लोग खेती करते हैं। वह देवभूमि है। हमारा देश भारत मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। ऐसे सेंटेंस आप देश के बारे में लिखना है। क्वेश्चन पूछा जाए कि नन्हा मुन्ना राही हूँ, काव्य के आधार पर देश के बारे में 3-4 वाक्य लिखिए। तो आपको देश के बारे में मैंने जो समझाया है वो आपको लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि अब नन्हा मुन्ना राही हूँ, काव्य के आधार पर सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो हम उसका आंसर देखते हैं कि सिपाही के बारे में लिखना हो तो सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। सिपाही कैसा होता है, बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आजादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। देश की आजादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझकता। सिपाही क्या करता, देश के लिए शहीद होने में कभी भी नहीं झिझकता। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। वह किसी पर कभी जुल्म नहीं करता। उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे और देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। तो बच्चों, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन समझाए हैं, उनमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इतने ही क्वेश्चन 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन है, आपको कंप्लीट करना है। और काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। तो काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए में आपको नन्हा मुन्ना राही हूँ जो काव्य है वो आपको पूरा कंप्लीट करना है। उनमें से कोई भी काव्य पंक्ति आ सकती है। और बच्चों, आपको हिंदी निबंध में आपको निबंध लिखवाए हैं मोर, मेरा परिचय, वर्षा ऋतु। इनमें से कोई भी 2 निबंध आएंगे, आपको वो निबंध कंप्लीट करने हैं और एग्जाम में आज लिखने हैं। और आपको जो कहानी लिखवाई है निबंध की नोटबुक में मैंने जितनी कहानियां लिखवाई उनमें से एक कहानी ही आपको पूछी जाएगी, वो एग्जाम में आपको लिखना है। थैंक यू।